आप इंजीनियरिंग सिंगल। आप बताएं आप किस फील्ड से हैं? सर हमारे एक एनजीओ है हम लोग जो भी एनिमल्स स्ट्रे एनिमल्स उनके लिए वर्क करते हैं कोटा में। स्ट्रीट एनिमल। स्ट्रीट एनिमल्स डोमेस्टिक जो भी हो, चाहे वो डॉग हो, गाय हो, खरगोश हो, बिल्ली हो, जो भी हो, अगर हम सड़क पर कोई भी जानवर बीमार हो जाता है, बेजुबान बीमार हो जाते हैं या एक्सीडेंट में घायल हो जाते हैं तो उनको पूछने वाला कोई भी नहीं होता है। तो हमारी जो एनजीओ है, हमारी टीम है, उन्हें सड़क से उठा करके ट्रीटमेंट करवाती हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में हम लोग ट्रीटमेंट उनका करवाते हैं, जो भी ज़रूरत होती है। तो स्ट्रीट डॉग को कैसे उठाती हैं आप, कहाँ से लेती हैं? मतलब सर देखिए, हमने हमारे हेल्पलाइन नंबर निकाले हुए हैं एनजीओ के, तो हमें दिन भर में आप मानिए 100 से ज़्यादा कॉल्स आते हैं कि यहाँ पर ये एक्सीडेंट हो गया है, रेस्क्यू कॉल्स हमें रिसीव। अच्छा, जो स्ट्रीट डॉग्स को वो घायल हो जाते हैं उस तरीके से आप एग्जैक्टली जैसे आप अभी कहीं जा रहे हैं, आपने देखा कि किसी डॉग का एक्सीडेंट हो गया, आप इसको हाथ में लगा सकते हैं, आप डरते हैं या आपके पास टाइम नहीं है इतना, आप सिंपली हमने सब जगह अपना नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉल कीजिए, लोकेशन बता दीजिए, हमारी टीम वहाँ पर जाएगी, विदिन हाफ एन आवर हमारी टीम पहुँच जाती है। तो उसको हम पहले देखते हैं कि अगर ऑन द स्पॉट इतनी चोट है कि ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंट कर सकते हैं तो हम लोग ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंट करते हैं। अगर नहीं कर सकते, हमें लगता है कि हमें हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है, तो फिर हम लोग उसको हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल, वहाँ पर पूरा उसका इलाज करते हैं और जब वो ठीक हो जाता है तो जहाँ से हमने पिक किया उसको वापस वहीं पर ही वापस से छोड़ते हैं। हमारे साथ सोनम गुप्ता हैं, ये बनी रहेगी, लेकिन फ़िलहाल जो मजबूरी थी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी 2 बज चुके हैं और जो ये रिपोर्टिंग हमने चालू की थी उसके बाद से स्पष्ट से आप घड़ी देख सकते हैं कि 2 बज चुके हैं। वापस कि जो आप एनिमल उठाती हैं तो उसका कोई पेमेंट वगैरह लेती हैं? नहीं सर, हम लोग जनता से या जो हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं हम उससे कोई भी पेमेंट नहीं लेते हैं। ये सब कुछ हमारा मेनली तो मेरी पॉकेट से आता है, मेरी एनजीओ में साथ में हमारी टीम बनी हुई है, जैसे केपी सिंगल भैया है, तो इनमें हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। जैसे हमारी 4-5 फ्रेंड्स की हमारी एनजीओ है, जिसमें एक ये है और 3-4 मेम्बर्स हमारे और हैं, तो हम लोग जो भी महीने का खर्चा आता है वो 1 से 1.5 लाख रुपये महीने के बीच में आता है, सब कुछ मिला करके, जिसमें हमें डॉग कैचिंग के लिए हम कभी कैचर्स को बुलाने पड़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी हमारा लगता है, हॉस्पिटल में बिल भी होते हैं, एडमिट करवाते हैं तो एडमिट चार्जेस वगैरह भी होते हैं। तो जो भी रहता है 1 लाख से 1.5 लाख मिनिमम 1 मंथ का मंथली हमारा आता है, तो हम लोग आपस में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। और कभी हम लोग कुछ हमें अच्छे लोग भी मिलते हैं कि जो हमारा काम देखते हैं, जो खुश होते हैं, कभी कभी हमें चैरिटी भी मिलती है, तो लेकिन वो बहुत कम रेशो है उसमें, क्योंकि एनिमल्स के लिए कोई नहीं सोचता, बल्कि उल्टा ये बोलते हैं कि आप एनिमल्स के लिए क्यों काम कर रहे हैं। नहीं, पर कोटा में भी ये स्थिति है कि स्ट्रीट डॉग की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। नगर निगम इस बात को चिंतित है कि इनको पकड़ के एक जगह कहीं जाओ, उनका मतलब नसबंदी टाइप कुछ किया जाए, ऐसा कुछ प्लान चल रहा है? बिल्कुल ऐसा प्लान नगर निगम ने शुरू भी किया था और हमारी एनजीओ ने पूरी तरह से सपोर्ट किया था, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि इनका स्टरलाइजेशन, क्योंकि जितनी ज़्यादा संख्या में ये बढ़ रहे हैं और उतना ही फिर क्या होता है कि जैसे घटनाएं बढ़ रही हैं कि ये किसी को अटैक कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो अगर ज़्यादा संख्या होगी तो ऑब्वियसली इस तरह की घटनाएं होंगी ही होंगी, तो हम भी नहीं चाहते। और उसमें जितनी घटनाएं होती है ना कि ये किसी को बाइट कर लिया, ये कर लिया, उसका रेशो इतना ज़्यादा है 1:100 आप 100 ले लीजिए कि अगर किसी एक डॉग ने एक इंसान को बाइट किया है तो मान के चलिए दिन में एक इंसान 100 डॉग्स को मारते हैं। हमारे इतने एक्सीडेंट होते हैं, कोई पलट कर देखता भी नहीं है, बाइक से एक्सीडेंट हो गया और पलट कर देखने रुक कर भी नहीं देखते कि उस बच्चे का क्या हुआ है, वो चले जाते हैं, वो कोई इंसान नहीं देखता है। लेकिन अगर एक डॉग ने किसी का मतलब अगर कपड़ा भी पकड़ लिया, काटा नहीं है, पीछे भी भोंक भी लिया, तो भी ऐसा बोलते हैं कि खुद को मारना पड़ रहा है। तो हमें दोनों तरफ से देखना चाहिए, कोएग्जिस्टेंस की वैल्यू हम लोगों को समझनी पड़ेगी कि अगर वो हम इंसान यहाँ पर रहते हैं तो उनको भी रहने का उतना ही हक है जितना एक इंसान है। तो हम ये नहीं कहते कि नहीं बिल्कुल आप अटैक ही मत करो, को बिल्कुल प्यार करो, ये करो, हम सिर्फ इतना कहते हैं आप भले को खाना मत दो, आप प्यार मत करो, लेकिन उनको मारो भी नहीं। बहुत सी बार देखा है, बहुत विचित्र स्थिति होती है कि कुत्ता को आपने एक्सीडेंट कर दिया, एक्सीडेंट करने के बाद गाड़ी का टायर कट जाता है, फिर दूसरी गाड़ी का चढ़ जाता है, जो स्थिति हो जाती है उसको देख के बड़ी विचित्र स्थिति होता है सर कि अगर ऐसा हो जाता है ना, कई बार डॉग परमानेंटली पैरालिसिस हो जाते हैं, डॉग के पैर के ऊपर से बाइक चली गई है, अब बाइक वाला तो चला गया और ऊपर से उल्टा ये बोलते हैं बाइक की वजह से हमारा डॉग की वजह से हमारा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि आपने उस बच्चे के पैरों के ऊपर से बाइक चला दी, वो जीवन भर के लिए असर हो गया है। मेरे पास में आप कभी आएंगे तो 50 ऐसे बच्चे हैं जो पैरालाइज्ड है, जो चल नहीं सकते, उनको हमने रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है? ये दादावाड़ी में हमने रखा हुआ है।
कुछ अलग अलग जगह, क्योंकि अभी हमारे पास में बहुत बड़ा शेल्टर है नहीं, तो हम लोगों ने जितने हमारे मेंबर्स हैं, कुछ जैसे 10 लोग मेरे घर पर हैं, कुछ लोग इनके भी हैं, कुछ हमारे जितने भी मेंबर्स हैं दातावाड़ी में भी, जवाहर नगर में भी है, विज्ञान नगर में भी है, बहुत सारी जगह है जो हमने थोड़ा करके जहाँ पर भी जगह है सब जगह मैनेज किया हुआ है। बेजुबान जानवरों के लिए आप काम कर रही है, बहुत अच्छा काम है। कुंज बिहारी जी से मैं जोड़ूंगा, ये आप पार्टी से जुड़े हुए हैं शायद, कोटा का जो विकास है आपको कैसा लगा? सर विकास हो रहा है, लेकिन अच्छी बात है, लेकिन साथ के साथ में विकास के साथ जो परेशानी हो रही है लोगों को, उसको भी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि आप एक ही सड़क को 4 बार खोद रहे हैं, तो यदि थोड़ी सी प्लानिंग करके खोदे तो शायद एक बार में सारा काम हो। आप एक बार खोदते हो सीवेज लाइन के लिए, दूसरी बार उसको पाइप गैस की लाइन के लिए, तीसरी बार उसको लाइट की लाइन के लिए, और बजट भी हमारा वेस्ट हो रहा है, तो एक बार में प्लानिंग करके करके तो विकास किसी भी जगह का हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो अब डेवलपमेंट तो हो रहा है, मानते हैं डेवलपमेंट तो हो रहा है, क्योंकि जिस किसी भी सिटी का यदि डेवलपमेंट होता है तो उससे बहुत सारी उद्योग को भी बढ़ावा देता है, पर्यटक को भी बढ़ावा देता है और लोगों को अट्रैक्ट करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हमारे कोटा की जो सबसे बड़ी मांग है वो है, वो आ जाए तो ये डेवलपमेंट सार्थक है, और नहीं तो सार्थक नहीं। एयरपोर्ट होना, एयरपोर्ट क्यों नहीं आ रहा है सर? अब वो तो जो शीर्ष नेतृत्व पे बैठे हैं वो इस बात को जाने कि क्यों नहीं आ रहा है। देखो, मैं किसी का नाम तो ले लूँगा, अभी समझदार को इशारा काफ़ी होता है। मैं तो ये जानता हूँ हर व्यक्ति जो भी किसी प्रोफेशन में है उसको अपना काम बहुत ईमानदारी से निभाना चाहिए। चाहे वो आर्ट टीचर है, वो टीचर अच्छे से पढ़ाए, आप अपने एंकर हो, आप टीवी के आर्टिस्ट, तो अपना एक जिम्मेदारी अपनी, और यदि आपको शीर्ष नेतृत्व की जिम्मेदारी मिली है तो मैं मानता हूँ आपका उस मानव को जो आपको जिम्मेदारी दी है उसका आप पूरा ईमानदारी से निभा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब नेक्स्ट हाँ क्या हमारे एनजीओ ने अभी एक इनिशिएटिव भी लिया है कि सब जगह बहुत सारे इंसानों के लिए वॉलंटियर्स होते हैं, प्याऊ लगी होती है, लेकिन एनिमल्स के लिए कहीं पर भी नहीं होता है, तो हम लोगों ने बेजुबानों की प्याऊ एक स्टार्ट किया है। तो हम लोग कोटा शहर में अभी तक लगभग 100 होते पानी की टंकियाँ और बड़े परिंदे जो हैं वो हम लोग रख रहे हैं, उसमें उनको नाम दिया है बेजुबानों की प्याऊ। तो अब तक हम लोग 100 बेजुबानों की प्याऊ कोटा शहर में लगा चुके हैं, और अभी हमारा काम निरंतर चालू है। तो अगर किसी को भी लगवाना, एक सजेशन आपको देना चाहता हूँ, बेजुबानों की प्याऊ लगाना आसान है, लेकिन पानी भरेगा कौन? नहीं, यही एक जो इस इनिशिएटिव का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हम लोग वहीं लगा रहे हैं जहाँ पर उसको फिल करने वाला, उसे क्लीनिंग करने वाला, जिम्मेदारी लेने वाला पर्सन है, हम उसी जगह पे लगा रहे हैं। और हमारी टीम टाइम टू टाइम रैंडम मॉनिटरिंग भी करती है कि वो भरा जा रहा है, वो कोई ऐसा तो नहीं टूट गया, कहीं लीक तो नहीं हो रहा है, या गंदा ही रखा हुआ है। आप कहीं पर भी देख सकते हैं, कोटा शहर में आपको नज़र आ जाएगा, बड़े टैंक्स हैं, वाटर टैंक्स हैं, उसमें लिखा हुआ बेजुबानों के प्याऊ, और हमारी संस्था का नाम और नंबर भी है। अगर कोई लगवाना चाहो, ये पूरे शहर में हम निःशुल्क लगा रहे हैं। क्या बताना चाह रहे हैं? सर, जैसे स्क्वाड की तरफ से हमने फ्री ऑटो एम्बुलेंस भी चालू करके रखी है। अब तक कोटा में करीबन 12 फ्री ऑटो एम्बुलेंस, कहीं भी कोई जानवर या कोई भी एनिमल यदि रहता है उसको दिख जाता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट उसको उठाकर और हमें वो दे देता है। ऐसे हमने फ्री ऑटो एम्बुलेंस हमने लोगों की सेवा करी। कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो वो ऑटो वाले हमारे को इतना सब्र के, अभी तक 35 ऑटो ऐसे हैं जो फ्री ऑटो एम्बुलेंस में चल रहे हैं। वो कोई वहाँ से किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट में पहुँचा देता है तो हमें उसको प्रोत्साहन राशि के रूप में 2100 रुपये हम दे रहे हैं उसको साल भर में, कभी 26 जनवरी या 15 अगस्त को। तो वो एक हमने ये चीज़ हो चालू करते। अच्छा, कोई हेल्पलाइन नंबर है आपका? बिल्कुल। क्या नंबर है? 7878 917 407। बहुत बहुत धन्यवाद।